का जिंदगी बैलेंस करके उसमें जो भी सिद्धांत व्यवहार का उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो कामरेड धनंजय सिंह का। बहरहाल यह मटियाने का विषय नहीं होता। हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं तो कुछ सीखने के लिए। मृत्यु के बाद मेरे शरीर का क्या होगा यह विषय नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं कमजोरी है जो यह विषय बन जाता है, नहीं तो क्यों बनेगा यह विषय? जिसने अपने बाप का श्राद्ध नहीं किया, जिसने अपनी माँ का श्राद्ध नहीं किया, वह जीवन, सही बात है कि वो अपने परिस्थितियों के वह इतना घिर गए, लेकिन यह विषय है, यह सीखने का चीज है कि जो मूवमेंट में है उसको ऐसी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए। जैसा हमारे साथी आरएल बोल रहे थे कि कोई हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ वैसा ना करे कि हम आज उनको याद कर रहे हैं और कोई लोग उनको गाली दे इसलिए कि उनकी लाश को मंत्रोच्चार के बीच जला दिया गया। इसकी व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए, कैसे होगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये जरूरत है कि हम लोगों को ऐसा, और मरने के समय सतर्क रहेंगे तब ना। हम मरने पर चले जाएंगे तो जितने साथी हैं सब साथ छोड़ के चले जाएंगे कि अब चलो बड़ी ये दिक्कत बा, तो दिक्कत तो जिसके साथ जिन्हें मर जाएंगे उसको जो मन में आएगा कर देगा। कोई लाश लूटने वाला नहीं रहेगा तो जिसको मन में आएगा लूट लेगा। ये विषय है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई विषय नहीं है कि मर जाएगा कोई तो क्या कर देगा। कहने विषय है, मर जाएगा तो मर जाने पर हम पूरा जज्बा से भर रहे हैं और मर जाने पर किसी की लाश को जला दिया जाएगा तो वो और मंत्रोच्चार के बीच तो मेरे लिए वो विषय नहीं होगा। उसके कारण हम डिस्कस कर सकते हैं उस परिस्थिति को। क्या हम लोगों के बीच धनंजय से खड़ा रहते तो किसी की हिम्मत थी कि जिस तरह से उनकी लाश जलाई गई, हिम्मत ही कि जला देता कोई लाश, और हम देखते रहते? हम तो नहीं देख सकते थे। तो ये परिस्थितियां हैं। धनंजय सिंह अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व है, हमारे साथी ने कहा, जिनसे बहुत कुछ सीखने का है। जैसे मार्क्सवाद का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने का नारा उन्होंने ही दिया, और हमारे अरविंद जी बीच में ही उठकर थोड़ा सा सीनियर साथी हैं, घबरा जाते हैं। पढ़ने उड़ने का नहीं था। अरविंद जी जब से आए हैं उससे हम थोड़े के दिन बाद से हैं। लाल किताब पाकिट में रख के क्रांतिकारी बन जाते थे। पढ़ने पटना आए थे तो कोई मार्क्सवाद पढ़ने का उसमें ये था। हम लोग तो इसी से नरेपन अलग हुए थे कि जितना पढ़ोगे उतना मूर्ख बनोगे, जितना पढ़ोगे उतना मूर्ख बनोगे, इसलिए पढ़ना नहीं है। उसमें पढ़ने की आदत डालनी और इस काम का जिम्मा उठाना, इसका झंडा उठाना, तब व्यक्ति सीमित होता है उसकी ताकत। उन्होंने कोई किसी साथी ने कहा कि जिस नारे को उन्होंने दिया उसको पूरा करने की अकेले उनमें क्षमता नहीं थी, और ऐसा माहौल नहीं बना, ऐसी कोई सूरत नहीं बनी कि वो चीज उनके नेतृत्व में हल हो। ऐसा नहीं है कि नहीं हल हो रहा, अगर पूछिए तो हम कर रहे हैं। हम उनसे एक जमाने में नजदीक रहे हैं, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। बहुत साथी हैं हमारे बीच जो हैं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो उनके साथ नहीं रहे लेकिन उनकी चर्चाओं से, उनके साथ बातचीत से प्रभावित हुए हैं, वो कर रहे हैं। और वो तो बात निश्चित है, उनमें जो सबसे पहले उनसे अलग हुए उस साथी से भी बात हुए नहीं थे, नहीं तो वो आते कहीं बाहर गए हुए हैं। वो भी कहते हैं कि उनकी मीटिंग से प्रभावित होकर, उनके बोलने के तरीके से प्रभावित होकर, उनकी बातों से प्रभावित होकर हम, नहीं तो हम तो शुरू से नहीं जुड़े हुए थे। हम तो एमएससी में आए थे, जिस अशोक जी की बात करते हैं, फुल टाइमर हो गए, कैसे हो जाते हैं? पागल थोड़े ही थे हम तो यहाँ आए थे अरमान लेके। तो धनंजय सिंह में बहुत चीजें हैं, और नौजवानों के लिए खासकर बहुत चीजें हैं। जीवन का बहुत पक्ष है, उनके बहुत पहलू हैं जो सीखना चाहिए। पढ़ना, नेतृत्व करना, संगठन करना, लड़ाई लड़ना। अब और बढ़ाइए, वो जितना किए उससे ज्यादा बढ़ाइए। वो अगर डर गए तो आप मत डरिए,
अगर उनसे डरने का सीखना है तब तो ये श्रद्धांजलि सभा स्मृति सभा का कोई मतलब नहीं है। उनसे सीखिए कि वो डर गए तो हम नहीं डरेंगे, वो पढ़ाई पूरी नहीं किए तो हम पढ़ाई पूरी करेंगे, वो न किए तो न किए, पढ़ने का हमको तो बता गए हैं। बहुत अच्छी सभा हुई और बहुत उनके जीवन के पहलू को हमारे साथियों ने यहाँ पर साझा किया। हम सब समृद्ध हुए और आगे ये तो बार बार कहने की चीज नहीं है, कहने की कि स्मृति सभाएं